हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एप्टी गुरु। बैंकिंग स्पेशल सेशन में फिर से आपका स्वागत है। ओके, सो हमने एवरेज स्टार्ट किया था, नाउ विल कंटिन्यू विद दैट, उसी को आगे बढ़ाएंगे वेटेड एवरेज का कंसेप्ट एलिगेशन के थ्रू। राइट, आज एलिगेशन सीखेंगे। ओके, कंसेप्ट होता है एलिगेशन का जिससे हम वेटेड एवरेज एक्चुअली निकालते हैं। ओके, तो उसको सीखेंगे। उससे पहले जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो और वीडियोस को अपने फ्रेंड्स में पक्का शेयर करें। ओके, चलो फिर तो थोड़ा सा मैं आपको एलिगेशन पहले बता दूं, फिर क्वेश्चंस पे आता हूं। एलिगेशन कैसे लगाते हैं? देखो, अगर मैं दो वैरायटी के कुछ भी ले लेते हैं, मैंगो ले लेते हैं, राइट। वैरायटी ए के मैंगो की कॉस्ट है, राइट, लेट से 10 रुपीज पर केजी। ओके, मैं बहुत सस्ता सा लिख रहा हूं यहां पे। ओके, चलो इसी को मान लेते हैं। और वैरायटी बी है जो कि 20 रुपीज पर केजी है। ओके, अब इन दोनों को मुझे मिक्स करना है, इन दोनों को मुझे मिक्स करना है। किस रेशो में मिक्स करें ताकि मेरा रिजल्टेंट प्राइस 16 रुपीज पर केजी बन जाए, राइट, 16 रुपीज पर केजी बन जाए। तो मतलब इन दोनों का जो भी वेटेड एवरेज हम निकालें वो 16 रुपीज पर केजी आए, राइट, अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट वेट्स टेकन। ओके, कितना उसको मिक्स करेंगे, कितना उसको मिक्स करेंगे, उनका जो एवरेज प्राइस निकले वो 16 रुपीज पर केजी आ जाए। तो एलिगेशन क्या कहता है कि आप इन दोनों का क्रॉस डिफरेंस ले लो, जो बनाना है उसको बीच में रखो, जो रिजल्टेंट प्राइस चाहिए उसको आप सेंटर में रख लो, राइट, और जो दो प्राइसेस जो आपको मिक्स करने हैं उन्हें ऊपर रखा। अब इसका डिफरेंस देखो, इसका डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस इधर लेके आना है, राइट। तो 10 और 16 का डिफरेंस यहां, और 20 और 16 का डिफरेंस ये इधर लेके जाना है 4, राइट, क्रॉस डिफरेंस। ये आपका रेशियो होगा 4:6 या 2:3, राइट। तो 2:3 होगा, ए 2 पार्ट और बी 3 पार्ट अगर आप मिक्स करोगे तो आपका एवरेज प्राइस 16 रुपीज पर केजी आ जाएगा। बहुत सिंपल है, क्रॉस डिफरेंस लेना है, एलिगेशन लग जाएगी, मतलब आपको रेशियो मिल जाएगी कि किस रेशियो में मिक्स करें ताकि ये एवरेज प्राइस आ जाए। अच्छा, कई बार ये भी डाउट होता है ये रेशियो आया किसका। तो आपने जो मिक्स किया होगा ना उसमें पर यूनिट में देखना, यहां रुपीज पर केजी था, राइट। तो जो पर यूनिट में पर केजी, केजी किसका यूनिट है? वेट का, राइट। तो वेट वाइज इस रेशो में मिक्स करना पड़ेगा, मतलब इसके सपोज 2 किलो लिए तो इसके 3 किलो, राइट, उसका 200 ग्राम लिया तो उसका 300 ग्राम। ऐसे वेट वाइज अगर आप इस रेशो में मिक्स करेंगे तो आपका एवरेज प्राइस 16 रुपीज पर केजी आ जाएगा, राइट। ओके, तो चलो इस कंसेप्ट को आज यूज करेंगे। अच्छा, इसमें क्वेश्चन कई बार ना थोड़ा सा बढ़ा देता है, राइट, अकेला एलिगेशन का ना पूछ के थोड़ा सा बढ़ा के भी क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार। ओके, सपोज वो यही इसी क्वेश्चन को कहता कि दो वैरायटी के तो जो भी है, मैंगो है, एप्पल है, व्हाटएवर, इनको किस रेशो में मिक्स करो। क्वेश्चन वही है कि किस रेशो में मिक्स करो, और दोनों को दे रखा है प्राइस, राइट, प्राइस दोनों का दे रखा है 10 रुपीज पर केजी एंड 20 रुपीज पर केजी, और क्वेश्चन भी यही है कि किस रेशो में मिक्स करूं। बट उसके बाद एवरेज प्राइस ना देके उसने क्या कहा, किस रेशो में मिक्स करूं ताकि जो मिक्सचर आए उसको सेल अगर मैं 18 रुपीज पर केजी पे करूं, सेल अगर 18 रुपीज पर केजी पे करूं तो मेरा प्रॉफिट जो है वो मेरा लेट से 28.56% आ जाए, ये प्रॉफिट हो। ओके, मैंने जानबूझ के एक फिगर ऐसी ली है जो बहुत राइट स्टैंडर्ड फिगर है, राइट, क्योंकि 28.56% जो प्रॉफिट होता है, 28.56% जो होता है वो 2/7 होता है, राइट, 2/7 ऑफ 100। तो 2/7 का मतलब है कि 28.56% प्रॉफिट का मतलब है 7 पे 2 का प्रॉफिट। अगर आपकी कॉस्ट 7 हो तो प्रॉफिट 2 का होगा। तो इसका मतलब आपका कॉस्ट टू सेलिंग रेशियो क्या आ गया?
कॉस्ट अगर 7 हो तो प्रॉफिट आप 2 का ले रहे हो, इसका मतलब सेलिंग 9 की है, बट सेलिंग तो आपको 18 की दे रखी है, ये तो दे रखी है। तो सेलिंग अगर 18 की है तो कॉस्ट 14 की होगी, क्योंकि रेशियो तो यही रहेगा 7:9, राइट? ओके, तो इसका मतलब कॉस्ट 14 बनाना है आपको इन दोनों को मिक्स करके जो कॉस्ट चाहिए वो 14 की कॉस्ट चाहिए। और अगर कॉस्ट 14 चाहिए तो आप किस रेशियो में मिक्स करेंगे? क्रॉस डिफरेंस ले लो, 6:4 यानी कि 3:2 में आप मिक्स करेंगे। तो अगर 3:2 में मिक्स करेंगे इन दोनों एप्पल्स को या मैंगोज को, वट एवर इट इज, राइट, इन दोनों को मिक्स करोगे तो आपका कॉस्ट प्राइस, जो नेट कॉस्ट प्राइस पड़ेगा वो 14 रुपीज पर केजी पड़ेगा। और अगर 14 वाले को 18 में सेल करोगे तो 7:9 का कॉस्ट और सेलिंग का रेशियो हो जाएगा। इसका मतलब 2 का प्रॉफिट ऑन 7, 2/7 आपका 28.56% होता है, राइट? तो चलो, ये तो मैंने एक क्वेश्चन दिखाया कि जनरली क्वेश्चन को एक्सटेंड कर लेता है कि खाली एलिगेशन ना लगा के प्रॉफिट लॉस भी बीच में मिक्स कर दिया, तो कुछ भी ऐसा हो सकता है। चलो क्वेश्चंस देखते हैं, थोड़ा सा बेसिक समझते हैं पहले। जैसे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इन व्हाट प्रोपोर्शन मस्ट टी एट 48 पर केजी बी मिक्स्ड विद टी एट 32 रुपीज पर केजी सो दैट द मिक्सचर वर्थ दिस। सिंपल एलिगेशन लगा दो, 48 वाले को आपको 32 के साथ मिक्स करना है और आपको वेटेड एवरेज यानी एवरेज प्राइस चाहिए, नेट प्राइस चाहिए 36, राइट? क्रॉस डिफरेंस लो, यहां पे डिफरेंस आया 4, यहां पे डिफरेंस आया 12, तो आपका रेशियो हो गया 1:3, यानी कि 1:3 में आप मिक्स करोगे। ये 1 होगा, 48 वाली 1 होगी, 32 वाली 3, तो 48 वाले को 32 के साथ करना है तो 1:3 आएगा, 3:1 नहीं लिखना, ओके? तो 1:3 में मिक्स करोगे तो आपका नेट प्राइस 36 रुपीज पर केजी आ जाएगा, राइट? चलो नेक्स्ट देखते हैं। हाउ मच राइस एट ₹40 a kg शुड बी एडेड टू 20 kg ऑफ राइस एट 50 पर केजी सो दैट द मिक्सचर बी वर्थ 45। बिल्कुल सेम है, बट अब की बार रेशियो ना पूछ के उसने क्वांटिटी पूछी है। देखो अभी बताता हूं मैं क्या पूछा उसने। पहले वाला राइस है 40 रुपीज पर केजी वाला, राइट? दूसरे वाला राइस है 50 रुपीज पर केजी वाला, ये दोनों मिक्स करने हैं और मुझे मिक्स करके चाहिए 45 रुपीज पर केजी। बट अगर आपको पता हो ये अगर मिड पॉइंट ही ले लिया तो इसने, तो ये तो 1:1 ही आएगा, राइट? 1:1, यानी कि अगर आपने इसका दे रखा है, नहीं इसका दे रखा है आपने, मुझे दे रखा है 20 केजी, तो इसका भी 20 केजी होगा, राइट? दोनों का 20 केजी होगा तभी तो 1:1 में होगा। तो 20 केजी ही मिक्स करना पड़ेगा दोनों का, 20 केजी उसका, 20 केजी उसका, ताकि मिड पॉइंट पे आ जाए एवरेज प्राइस। एवरेज प्राइस मिड पॉइंट पे तब आता है जब 1:1 में मिक्स हो। अब देखो मिड पॉइंट पे क्रॉस डिफरेंस दोनों का सेम आएगा और सेम आने से 1:1 हो जाएगा, यानी कि दोनों की क्वांटिटी सेम रखोगे, राइट? तो 20 केजी में 20 केजी ही मिक्स कर दोगे दूसरे वाले के भी, तो 45 मिड पॉइंट पे आपका एवरेज प्राइस आ जाएगा। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। In what ratio should 15 per kg of pulses mixed with 24 per kg of pulses so that by selling the mixture at the rate 22? मैंने कहा था बिल्कुल सेम क्वेश्चन करवाया मैंने। देखो दो मिक्स किसको कर रहे हो? 15 पर केजी वाले को मिक्स कर रहे हो आप 24 केजी पर केजी वाले। बट ये जो मिक्सचर का प्राइस है ये तो सेलिंग प्राइस दे रखा है। आपको सेलिंग प्राइस पता है 22 रुपीज पर केजी, कॉस्ट आपको देखना है, राइट? देखो उसने दे रखा है 10% प्रॉफिट। 10% प्रॉफिट का मतलब होता है एक का प्रॉफिट 10 पे, राइट? 1/10 का प्रॉफिट, यानी कि अगर कॉस्ट 10 होती तो प्रॉफिट 1 होता, तो सेलिंग प्राइस बनती 11, बट सेलिंग प्राइस दे रखी है 22, तो कॉस्ट बनेगा 20, राइट? तो 10% प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसका मतलब जो मिक्स करके आपको कॉस्ट बनानी है वो 20 बनानी है, ताकि 22 पे सेल करे तो 10% प्रॉफिट हो जाए। इसका मतलब यहां 5 आ गया, यहां 4 आ गया, 4:5 में मिक्स करेंगे तो आपका काम बन जाएगा, राइट? 4:5 में मिक्स करेंगे तो आपको 20 रुपीज कॉस्ट बन जाएगी, 20 वाले को 22 में सेल करेंगे, 2 का प्रॉफिट 20 पे होगा, 10% प्रॉफिट हो जाएगा, राइट? ओके चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। इंटरेस्टिंग है ये, आप बस इसको समझो। अब देखो
और किस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं एलिगेशन पे। A sum of rupees 41 is to be divided among 50 people. Each man gets 90 पैसा, each woman gets 60 पैसा। देखो men को कितना मिलता है 90 पैसा पर मैन पर पर्सन, women को कितना मिलता है 65 पैसा पर पर्सन। ऑन एन एवरेज दोनों को मिला के कितना बनता है, देखो उसने बांटे 4100 पैसा, 41 रुपी है, मैंने पैसा में कन्वर्ट कर लिया और टोटल लोग थे 50, तो आपने डिवाइड किया तो ये हो गया 82, यानी कि ऑन एन एवरेज 82 पैसा पर पर्सन आया। तो आप उसका क्रॉस डिफरेंस ले लो, यहां पे आ गया 17, यहां पे आ गया 8। 17:8 में मेन और विमेन है, मेन और विमेन का रेशियो क्या है 17:8। तो देखो जब 17 ये हैं 8 ये हैं तो टोटल कितना हुआ, रेशियो में टोटल कितना हुआ 25, बट टोटल तो 50 है यानी कि डबल। तो मेन कितने होंगे 34, विमेन कितनी होंगी 16। पूछा क्या है मेन, तो मेन कितने होंगे 34, राइट। देखो वेटेड एवरेज को बीच में लिखना है, मेन की एवरेज है 90, विमेन की एवरेज है 65, बट ओवरऑल एवरेज है 82, तो बीच में लिखो उसको, क्रॉस डिफरेंस लो, मेन विमेन का रेशियो आ जाएगा। ओके, तो चलो और देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं इस पे। एवरेज ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज 68, द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑफ द गर्ल इन द क्लास इज 80 एंड दैट ऑफ द बॉय इज 60। देखो बॉयज का है 60, गर्ल्स का है 80, ओवरऑल क्लास का एवरेज है 68, सब कुछ तो दे रखा है, क्रॉस डिफरेंस लो, ये 12 आ गया, ये 8 आ गया, यानी कि 4 into 3, 4 into 2, 3:2 का रेशियो। वो कह रहा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द बॉयज इन द क्लास। देखो अगर 3 बॉयज हैं 2 गर्ल्स हैं तो टोटल कितना है रेशियो में टोटल है 5, तो बॉयज कितने हैं 3 out of 5, 3 out of 5 कितना होता है 60%, तो 60% कौन है बॉयज। आप 3/5 into 100 भी कर सकते थे, बट 3/5 1/5 20% होता है, 2/5 40%, 3/5 60%, राइट। चलो वेरी गुड, वेरी आसान, मतलब अच्छा लग रहा है, इजी और इंटरेस्टिंग। तो लेट्स से एक और क्वेश्चन की स्टोरीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। ये क्वेश्चन आता है कई बार क्रोज और काउज पे, कई बार काउ एंड हेन पे, राइट। हेन जनरली मतलब दो चीजें दी होंगी, एक जिनकी 2 लेग्स होती हैं, एक जिनकी 4 लेग्स होती है, राइट। तो कहता है टोटल नंबर ऑफ हेड्स इन द फील्ड इज 440। हेड का मतलब हो गया कि टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स, राइट, इंक्लूडिंग क्रोज एंड काउज, एंड द टोटल नंबर ऑफ लेग्स इज 1400, राइट। तो या तो आप ऐसे कर सकते हो कि क्रोज जो हैं उनकी लेग्स होती हैं 2, काउज जो हैं उनकी लेग्स होती हैं 4, ऑन एन एवरेज आपकी कितनी लेग्स हैं 1400 लेग्स हैं 440 पे, यानी कि 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करो, सो 35/11 राइट पर हेड लेग्स हैं, राइट। तो ये बाय 11 है, इसको भी बाय 11 लिख लो, 22/11, इसको लिख लो 44/11। अब ले लो क्रॉस डिफरेंस, तो 35 - 22 13/11 आएगा, वहां 44 - 35 9/11 आएगा, 11 से 11 कट जाएगा, 9:13, राइट। ये आपका आ गया, आपने ली पर हेड लेग्स, तो हेड काउंट आ गया 9:13 में आ गया, राइट। उसने कहा नंबर ऑफ क्रोज बताओ, और देखो टोटल एनिमल कितने हैं, यहां पे लिखो टोटल, अगर ये 9 थे ये 13 थे तो टोटल है 22, बट टोटल तो दे रखे हैं 440, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ हेड्स मींस टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स, तो ये कितना है 20 टाइम्स। तो आपको क्या बताने हैं क्रोज, तो ये भी 20 टाइम्स कर दो, यानी कि 180, तो 180 आपके क्रोज हैं, 260 आपकी काउज हैं, टोटल 440 है, राइट। तो 180 आपके क्रोज हैं। एक और सिंपल तरीका होता है इसका, वैसे ये क्वेश्चन तो कभी गलत होता ही नहीं है, एलिगेशन तो मैं क्योंकि एलिगेशन के चैप्टर में कर रहे हैं इसलिए लगा रहा हूं, वरना इसको तो आप सिंपल लीनियर इक्वेशन से भी करते तो आराम से कर देते। लीनियर इक्वेशन कैसे
कि आपने बताना है क्रोज, लेट से एक्स क्रोज है, उनकी 2x लेग्स होंगी। अगर x क्रोज है तो 440 माइनस x काउज होंगी, बची हुई काउज होंगी, उनकी लेग्स 4 ईच है, तो टोटल नंबर ऑफ लेग्स आपकी 1400 होगी। ये आपका सिंपल लीनियर इक्वेशन है। 2x माइनस 4x तो इधर आ जाएगा 2x, ये 4 इंटू 14 440, ये 881760 माइनस 1400, तो ये आपका 360 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू x आ गया, तो x आपका नंबर ऑफ क्रोज था 180 आ गया, राइट। लीनियर इक्वेशन सिंपल सॉल्व कर सकते थे। एक और तरीका है बहुत सिंपल इसको करने का, राइट, एक और तरीका, लॉजिकल तरीका, कि अगर ये 440 के 440, राइट, 440 के 440 अगर सारे क्रो होते तो आपकी लेग्स बनने वाली थी ओनली 880, राइट। अब अगर इनमें से एक क्रो हटा के एक काउ ले आओगे, राइट, एक क्रो 439 कर दो और काउ एक आ जाएगी, तो क्या है, 2 लेग चली गई और 4 आ गई, तो आपको 2 लेग्स का फायदा हो जाएगा, यानी कि 882 हो जाएंगे, राइट, समझ रहे हो। तो मतलब अगर 2 लेग बढ़ानी थी तो एक काउ लानी पड़ी, राइट, एक क्रो कम करना पड़ा, एक काउ लानी पड़ी, 2 लेग बढ़ानी थी। तो आपको 880 से कितनी लेग्स करनी है, 1400, कितनी लेग्स बढ़ानी है आपको, राइट, 8 इंटू 520 लेग्स बढ़ानी है आपको। तो 2 लेग बढ़ती हैं एक काउ से, तो टोटल आपको 260 काउज लानी पड़ेंगी। अगर 440 में से 260 काउज होंगी तो 180 क्रोज होंगे। आप 260 काउज ले आएंगे तो पूरी लेग्स हो जाएंगी। ओके, जैसे मर्जी कर सकते हो आप, एलिगेशन से कर सकते हो, लीनियर इक्वेशन से कर सकते हो, इस मेथड से कर सकते हो, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, जैसे मर्जी कर लो, राइट। चलो नेक्स्ट पे आ गए। इन अ मिक्सचर ऑफ 150 liters oil, 80% is petrol and rest diesel. How much more diesel should be added so that petrol becomes 75% of the new mixture? देखो, आप चाहे तो पेट्रोल की परसेंटेज लेके चलो, चाहे डीजल की, बट एक लेनी है। देखो, अगर आप कहो कि पहले वाले में 80% पेट्रोल है, 80% पेट्रोल है, तो आप क्या कर रहे हो, डीजल ऐड कर रहे हो, यानी कि दूसरे वाले में 0% पेट्रोल है, आप तो डीजल ऐड कर रहे हो ना, पेट्रोल तो ऐड ही नहीं कर रहे। तो इनको मिक्स करके आप कह रहे हो कि नए मिक्सचर में 75% पेट्रोल आ जाए। तो कैसे होगा, ये 75 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, मतलब 15:1, राइट, 15:1। अब ये जो 15 पार्ट था, ये तो 150 लीटर था, पहले वाला सॉल्यूशन तो 150 लीटर था, तो ये कितना होगा, 15 पार्ट 150 लीटर है, तो ये कितना होगा, 10 लीटर। मतलब आप कितना ऐड करोगे, 10 लीटर ऐड करोगे, राइट। मैंने पेट्रोल का परसेंटेज लिया कि जो आपके पास पहले मिक्सचर है उसमें 80% पेट्रोल है, जो आप ऐड कर रहे हो उसमें 0% पेट्रोल है, आपको मिक्सचर में 75% पेट्रोल चाहिए। आप पेट्रोल कर लो, डीजल कर लो, आपका आंसर सेम आएगा। आप पहले वाले में डीजल का परसेंटेज देखो, अगर 80% पेट्रोल है तो 20% डीजल है, दूसरे में आप डीजल ऐड कर रहे हो, 100% डीजल है, राइट। अब मिक्स करके आपको अगर 75% पेट्रोल चाहिए, मतलब 25% डीजल चाहिए, तो आप क्रॉस डिफरेंस लो, यहां 5 आएगा, यहां 75 आएगा, वही 15:1 का रेशियो, राइट, सेम रेशियो 15:1 ही आएगा, चाहे आप पेट्रोल लेके चलो, डीजल लेके चलो, राइट। आपको बस करना प्रॉपर है, करेक्ट करना है, कोई गलती नहीं करनी। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। A man has 60 pence. He sells some of these at a profit of 12% and rest at a loss of 8%. Profit loss भी मिक्स होता है। देखो, कुछ को उसने 12% प्रॉफिट पे बेचा, कुछ को उसने 8% लॉस पे बेचा। ऑन द होल ट्रांजैक्शन, पूरे पे एवरेज क्या आया, 11% प्रॉफिट। तो पहले तो इसका क्रॉस डिफरेंस लो, यहां आया 1, यहां आया 11, प्लस 11 है, -8 है, डिफरेंस कितना हुआ, 19। तो 19:1 में आया, तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 19 and 1 20।
उसके पास थे टोटल 60, ये 60 थे, राइट, 3 टाइम्स। तो 19 इंटू 3 57 यहां थे, 1 इंटू 3 3 यहां थे। तो जो 12% प्रॉफिट पे बेचे वो कितने थे? 57। 57 को 12% प्रॉफिट पे बेचा, 8% लॉस पे 3 को बेचा होगा, टोटल जो 60 पेंस उसको ओवरऑल 11% का प्रॉफिट दे रहे हैं, राइट। क्रॉस डिफरेंस, एलिगेशन है ना इफेक्टिव। देखो क्वेश्चन टाइप देखना है, किस क्वेश्चन में मुझे कैसे लगानी है, आपको क्वेश्चन जरूर टाइप देखने हैं सारे। ओके, अब देखो जरा, सेम है, सिमिलर सा। वो 120 kg अनियन है, बट ही सेल सम एट अ 20% प्रॉफिट। ओके, तो 20% प्रॉफिट पे बेच रहा है कुछ को, और बाकियों को 10% लॉस पे बेच रहा है। ओके, और ओवरऑल उसको 14% का प्रॉफिट हो रहा है, राइट। तो बस कर दो डिफरेंस, ये 6 आ गया। अब प्लस 14 और माइनस 10 में डिफरेंस होता है 24 का, राइट। तो 4:1। तो टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 5। अब 5 दे रखे हैं 120, राइट, 5 दे रखे हैं 120। मुझे क्या बताना है? जो 20% प्रॉफिट पे बेचे 4, राइट। अगर 5 120 है तो 4 कितने होंगे? 96। सो 96 kg वुड बी योर आंसर। 96 ये होंगे, 24 kg ये होंगे, 4:1 में आएगा, टोटल 120 हो जाएंगे, राइट। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, इंटरेस्टिंग है ये। A man lent out ₹9600 partly at 12% पार्टी। देखो अब इंटरेस्ट भी मिक्स होता है, सब में मिक्सचर लग जाता है, प्रॉफिट लॉस में, नॉर्मल में तो लग ही रहा था, प्रॉफिट लॉस में भी गया, इंटरेस्ट में भी। तो देखो कुछ को कह रहा है 12% इंटरेस्ट पे दिया, कुछ को 14% इंटरेस्ट पे दिया, राइट। अब देखो ओवरऑल उसको 1.5 साल में 1800 मिला, राइट। अगर 1800 1.5 साल में मिल रहा है तो 1200 आपको 1 साल में मिलेगा, और 1200 अगर 9600 प्रिंसिपल पे मिल रहा है तो ये 1/8 है, और 1/8 होता है 12.5%। यानी कि आपका रेट ऑफ इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5% है। क्रॉस डिफरेंस ले लो, 1.5 0.5 यानी 3:1। 3:1 में आप 12% और 14% में लगाओगे, राइट, इसमें पैसा लगाओगे सिंपल इंटरेस्ट में 3:1 में, तो आपको इफेक्टिवली 12.5% इतना, यानी 1.5 ईयर्स में आपको 1800 रुपीज मिल पाएगा, राइट। ओके, तो इंटरेस्ट में भी देखो एलिगेशन लगा दिया हमने। तो ये पक्का प्रैक्टिस करेंगे, राइट। मैं और क्वेश्चंस करवा दूंगा, मिक्सचर सॉल्यूशन करेंगे अभी, उसमें भी कुछ थोड़ा सा और ले लेंगे, राइट। सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। और चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, फ्रेंड्स को भी शेयर करो। ओके, तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद, थैंक यू।